नमस्कार दोस्तों सभी को। आज हम एक और टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हैं। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की मिट्टियां जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और मिट्टियों से संबंधित दोस्तों याद रखिएगा, एक न एक क्वेश्चन जरूर वनडे एग्जाम हुई या पीसीएस हुई या पीएससी वगैरह जो एग्जाम हुई, इस एग्जाम में आता रहता है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो 5 प्रकार की पाई जाती है। तो 5 प्रकार की जो मिट्टियां पाई जाती है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 5 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी है। तो पहली मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है, दूसरी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है, तीसरी मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी है, चौथी मिट्टी है लाल मिट्टी है, और पांचवी जो मिट्टी है वो बालुई मिट्टी है। तो दोस्तों याद रखना, 5 प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के वो बनते हैं कि कौन सी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है या किस क्षेत्र में पाई जाती है, और उसमें फसल कौन सी उगाई जाती है, वो बनती कैसे है, और उस मिट्टी की कोई स्पेसिफिक विशेषता है तो उसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इन 5 प्रकार की मिट्टियों का नाम याद रखना। सबसे पहले काली मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी, फिर बालुई मिट्टी, फिर अगर हम देखें तो लेटेराइट मिट्टी, और एक है लाल मिट्टी। ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के 47% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों याद रखना, मिट्टी के बारे में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों काली मिट्टी के बारे में हम लोग जानते हैं कि काली मिट्टी की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भाग पर पाई जाती है। और ये मध्य प्रदेश का मालवा, मतलब मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग जो है, जिसमें मालवा भी आता है और निमाड़ भी आता है, और निमाड़ के अलावा सतपुड़ा के निचले वाला जो एरिया है वो वाला पार्ट भी इसमें आता है। तो मालवा प्लस निमाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। इस काली मिट्टी का क्षेत्र दोस्तों याद रखिएगा, मालवा के जिले, निमाड़ के जिले, ये जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जिले से आ जाता है, तो इन दोनों के जिलों को आप जरूर याद रखिएगा। मालवा के 16 जिला है और निमाड़ में जो आते हैं 2-3 जिले, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों काली मिट्टी जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक प्रकार उसका साधारण मिट्टी है, दूसरा साधारण काली मिट्टी, दूसरी है गहरी काली मिट्टी, और तीसरी है छिछरी काली मिट्टी। दोस्तों इसका भी 3 पार्ट बटे हुए हैं कि जो साधारण काली मिट्टी है वो मालवा के पार्ट में पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी जो है वो निमाड़ के क्षेत्र में पाई जाती है, और छिछली काली मिट्टी जो है वो सतपुड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सतपुड़ा का बेल्ट जो नीचे है बड़वानी के आसपास, वहां पर पाई जाती है। तो काली मिट्टी के भी 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों याद रखना, काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट रॉक से होता है। और बेसाल्ट रॉक जो होता है, जो भूकंप से निकलने वाला जो लावा रहता है वो ठंडा होकर जो पत्थर बनता है उसे बेसाल्ट रॉक कहते हैं, और उसके टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का। दोस्तों ये भी याद रखना, काली मिट्टी की जो विशेषता है मुख्य कि इसमें पानी को अवशोषित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद जब पानी की इसमें कमी हो जाती है तो ये बिखर जाती है, इसलिए इसको रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का जो कारण है काला होने का वो है आयरन की अधिकता, अर्थात उसमें लोहा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका रंग जो होता है वो काला रंग होता है। दोस्तों तो याद रखिएगा, इसमें जो पानी के अवशोषण करने की जो क्षमता सबसे होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो आयरन के कारण होता है। या फिर ऐसा आता है कि इसका जो पानी का अवशोषण करने की क्षमता किसके कारण होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है, इसलिए काली मिट्टी का पानी का अवशोषण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों काली मिट्टी का याद रखना, मालवा निमाड़ में है। इसके 3 प्रकार होते हैं, साधारण, गहरी और छिछली, ये भी याद रखिएगा। इसमें फसल के रूप में अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा के पठार में सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाई जाती है, जबकि निमाड़ में कपास उगाए जाते हैं और मूंगफली उगाई जाती है। तो 3 फसल जो इसमें है मुख्यतः सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, सोयाबीन, कपास और मूंगफली। और कहीं ना कहीं इसको अगर हम देखें तो गन्ना भी इसमें उगाया जाता है। तो 4 प्रकार की फसल याद रखना काली मिट्टी में पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो काली मिट्टी की विशेषता थी निमाड़ और मालवा। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों तो जलोढ़ मिट्टी जो है, इसका एक नाम और है दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारत में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत में सबसे ज्यादा जो पाई जाती मिट्टी वो दोमट मिट्टी है।
तो ये याद रखना, जो दोमट मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है वो मध्य भारत के पठार में पाई जाती है, अर्थात मध्य भारत का पठार जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी वगैरह वाला जो बेल्ट आता है उसमें सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों याद रखना, ये चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप जो है उससे इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। याद रखना, चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेपों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये याद रखिएगा। दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी याद रखना दोस्तों। दूसरा याद रखना, ये जो मिट्टी है इसमें मुख्यतः जो फसल उगाई जाती है वो उगाई जाती है मोटे अनाज, इसमें ज्यादा उगाए जाते हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत आता है ज्वार, बाजरा, अरहर और तिल, ये जो फसल है ये मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। मक्का, तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा मध्य भारत के पठार में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी में यह पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का एक नाम दोमट मिट्टी है, भारत में यह सबसे ज्यादा पाई जाती है, जबकि मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं, तो यह भी एक पार्ट याद रखना। इस जलोढ़ मिट्टी में बीहड़ की समस्या है, और ये बीहड़ की समस्या है चंबल क्षेत्र में। तो दोस्तों ये भी याद रखना, बीहड़ की समस्या किस मिट्टी में है, तो जलोढ़ मिट्टी में है। दोस्तों तीसरे नंबर की जो मिट्टी है उसे हम देखते हैं लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी देखिएगा आप, पूर्वी पठार या हम इसे बोलते हैं बघेलखंड का पठार, इसमें पाई जाती है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का जो बेल्ट है इसमें अगर हम पूर्वी पठार के जिले देखते तो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडोरी वाला जो बेल्ट है इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लाल मिट्टी जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है, जो कि हम पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं या बघेलखंड का पठार के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है, ये लाल मिट्टी जो है, इस लाल मिट्टी का ध्यान रखिएगा कि यह पूर्वी पठार में पाई जाती है। और इस मिट्टी में ये ध्यान रखना कि चूंकि ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ बेल्ट है, इसलिए इस मिट्टी में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इसमें चावल की फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो चावल किस क्षेत्र में होता है, तो पूर्वी पठार में होता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें कि लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। ये आपकी मिट्टी दोस्तों। अगली है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो है याद रखिएगा, इसमें सतपुड़ा मेकल श्रेणी का एक पार्ट आता है जिसमें बालाघाट और छिंदवाड़ा जो है उसमें यह लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी की विशेषता यह है कि इसका जो निर्माण होता है वो लाल चट्टानों के टूटने से इस लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो होता है भवन निर्माण में या सड़क निर्माण में। तो याद रखना, बालुई मिट्टी लेटेराइट मिट्टी का सबसे ज्यादा उपयोग काय में होता है, भवन निर्माण में होता है। ये पाई जाती है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी वाले बेल्ट में ये पाई जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग जो है उसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आखिरी है दोस्तों बालुई मिट्टी। तो बालुई मिट्टी का याद रखना, बुंदेलखंड का जो पठार है जिसमें टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह और सागर की कुछ तहसीलें मिलकर इस बालुई मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बालुई मिट्टी का क्षेत्र बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड के साथ सागर, दमोह का क्षेत्र भी इसमें पाया जाता है, मतलब उसमें पाई जाती है। साथ ही इसमें सबसे ज्यादा फसल जो उगाई जाती है वो गेहूं और तिल की फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों ये 5 प्रकार की मिट्टियां जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसमें एक न एक प्रकार का क्वेश्चन आता रहता है। तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा, 5 प्रकार की काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, बालुई मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी, ये 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है, उसकी कोई स्पेसिफिक विशेषता है ये याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल के 47% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये मिट्टी का एक चैप्टर था, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से आप YouTube चैनल को देखते रहिए और आपको इसी प्रकार से जो भी परीक्षा की तैयारी करना, हमेशा हम आपके साथ उसमें रहेंगे। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।